प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, उपासक सप्ताह के अंतर्गत आज का हमारा निर्धारित विषय है 13 पंथ के श्रावक। इतिहास उम्र के पैमानों से नहीं, कर्तव्य की तेजस्विता से बनता है। उम्र का अपना इतिहास हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके कर्तव्य में तेजस्विता चाहिए। उन जिए गए क्षणों का अक्षय कोश होता है इतिहास, जिसका प्रत्येक अंश है वह वर्तमान के लिए प्रेरणा का दीप बनता है। वह होता है इतिहास। यादों में लिपटी हमारे पूर्वजों के जीवन की जो रफ्तार हमें बहुत सारी दुर्घटनाओं से, विघ्न बाधाओं से हमें बचा लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास को सुरक्षित रखना चाहिए। जो इतिहास को सुरक्षित रखता है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर छोड़ कर ही जाता है। हर गृहस्थ अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत सारा धन दौलत वैभव छोड़ कर के जाता है, लेकिन इतिहास कौन छोड़ करके जाता है? और जो पीढ़ी अपने इतिहास को सुरक्षित नहीं रखती है, तो कहना चाहिए वह पीढ़ी कर्मण्य पीढ़ी कहलाती है। उसमें कर्मण्यता का अभाव रहता है। इसलिए इतिहास बहुत जरूरी है, क्योंकि अतीत को पुनः वर्तमान में लाने वाला इतिहास होता है। वर्तमान से भविष्य में को जोड़ने वाला, भविष्य की सुरक्षा करने वाला इतिहास होता है। 13 पंथ धर्म संघ का अपना एक इतिहास रहा है, और इसके इतिहास के लेखन में हम यदि अतीत पर दृष्टिपात करें तो बहुत सारे व्यक्तियों का, साधु संतों का, गृहस्थों का युग रहा। कुछ चीजें स्वयं आचार्य भिक्षु ने लिपिबद्ध किया था, वो हमारी धरोहर है। को उस समय के कुल गुरु और जति उनकी बहियों में लिखा हुआ मिलता है। उस जमाने में एक परंपरा रही, कोई भी घटना प्रसंग कुछ विशेष होता तो जो रोकड़ लिखी जाती उस बही में तिथि मिति देकर लिख दिया जाता। वे बहियां इतिहास को संकलन करने में योग रहा। मुनि श्री हेमराज जी स्वामी ने जीत मुनि को माध्यम करके
और उसके इतिहास को लिखाया आचार्य भिक्षु भारी मार राय चटीश्वर। उस इतिहास को सुरक्षित रखने में मुनि हेमराज जी स्वामी का बहुत बड़ा योग रहा। इतिहास को सुरक्षित और आधुनिक रूप देने में हमारे धर्म संघ के शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमन जी स्वामी का बहुत बड़ा योग रहा है। कि तेरापन धर्म संघ की बहुत बड़ी प्रतिभा थी, कहना चाहिए प्रतिभा की दृष्टि से आचार्य महाप्रज्ञ जी के समकक्ष वह प्रतिभा। मुनि बुद्धमन जी स्वामी जिनका नाम तेरापंथ में एक जाना पहचाना नाम है, उन्होंने अपने कर्तृत्व के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कवित्व शैली के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने इतिहास का संकलन करके, और कहना चाहिए तेरापंथ की ख्याति को बहुत बड़ा सुरक्षित किया है। मुनिश्री का प्रौढ़ चिंतन, सर्वांगीण विषयों पर असलत प्रवाही लेखन और उनका सरस वक्तृत्व की कला, सूक्ष्म मेधा उनकी पहचान है। मुनिश्री के प्रवचन, उनकी कविताएं, उनके राजस्थानी दोहे इतने मार्मिक मर्मभेदी हैं, जो उनका प्रवचन सुनता वह बार बार। बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान संत थे। उन्होंने तेरापंथ का इतिहास संकलन किया, तेरापंथ का इतिहास, और उसके अनेक वॉल्यूम हैं। आज मेरा विषय है तेरापंथ के श्रावक। तेरापंथ की हर अनुयायी को अपने आप में गौरव होना चाहिए कि मैं जिस धर्म संघ से जुड़ा हुआ हूं उसका कितना गौरवशाली श्रावकों का इतिहास रहा है। तेरापंथ इतिहास का चौथा खंड और तेरापंथ इतिहास का 5वां खंड, ये केवल श्रावकों का इतिहास इसमें संकलित है। मुझे नहीं पता कितनों ने पढ़ा है, लेकिन मैंने तो अनेक बार पढ़ा है। आज सुबह भी पढ़ रहा था। उन इतिहास में जो तेरापंथ इतिहास का चौथा खंड है, उस चौथे खंड में जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के लगभग 114 श्रावकों का जीवन संकलित किया गया है। 114 श्रावकों का, केवल जोधपुर और उदयपुर के संभाग का, और उनमें जोधपुर संभाग का 59 श्रावकों का और उदयपुर संभाग के 55 श्रावकों का संकलन है। अब देखिए, उस समय के श्रावक आचार्य भिक्षु भारतन जी स्वामी, रायचंद जी स्वामी के युग के, या मगुआ गणी, मानगणी, डालगणी से अतीत के श्रावकों का लेखन और उनकी जीवनियां मुनिश्री ने किस तरह से उन घटनाओं को संकलित किया है, उसको खोजना भी अपने आप में एक इतिहास बन जाएगा। आज तो बहुत सारे साधन हैं और आदमी उनका उपयोग करता है।
सब अपने सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट बना करके रखती है और अपने बात को, अपने विचार को, अपने फोटो को, इमेज को, वीडियो को शेयर करती है। लेकिन बंधु, वह कौन सा जमाना था? उस जमाने का संकलन करना सहज नहीं। 13 अंक के 5वें खंड में बीकानेर संभाग के श्रावकों का इतिहास संकलन किया गया है और उसमें 101 श्रावकों का इतिहास है। इन दोनों खंडों में, पुस्तकों में 13 अंक के 215 श्रावकों का इतिहास का संकलन किया गया है। ये तो मुनिश्री इतना सारा करके चले गए, अवशेष भी कितना पड़ा है। दिल्ली के श्रावक, हरियाणा पंजाब के श्रावक, उड़ीसा के श्रावक, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के श्रावक, उनकी जीवनियां तो अभी कोई नया ही बुधमंजी बने और संकलन करे तब होगा। इतिहास का लेखन है वह सरल कार्य नहीं होता है, वह बहुत ही एक कठिन कार्य और दुरूह कार्य होता है। 13 अंक के श्रावक वर्ग अपना गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। श्रावक वर्ग के बलिदानों की कहानियां है, वह आज भी सभी के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। उन कहानियों को पढ़ना चाहिए, उन कहानियों को आधुनिक संसाधनों के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हमारे अतीत के श्रावक कैसे हैं। उन्होंने अपने संग के लिए, अपने गुरु भक्ति के लिए ऐसे समर्पित और संग निष्ठा का परिचय दिया कि वे इतिहास में अमर हो गए। इसलिए आचार्य भिक्षु ने साधु वर्ग को और श्रावक श्राविका वर्ग को क्या कहा है? रत्नों की माला कहा है। रत्नों की माला है, एक नानी है और एक मोटी है। अर्थात साधु साधियां हैं, वे बड़ी माला है, महाव्रतों का पालन करती है। श्रावक श्राविकाएं नानी अर्थात छोटी माला है, वे 12 व्रतों का पालन करती है। आचार्य भिक्षु के ही शब्द है, साधु ने श्रावक रत्नानी माला, एक मोटी बीज नानी रे, गुण गुंठा चारों तीर्थरा अमृत गई पानी कि गुण गुंठा 4 तीर्थरा, ये 4 तीर्थ के लिए मैंने गुण गुंठे हैं। और श्रावकों की ऐसी ऐसी श्रावक हुई है जिनकी अविरत है वह एक साली में चले। आज 13 अंक सभी दृष्टियों से एक समर्थ और अपराजेय धर्म शब्द है। इसकी समर्थता प्रारंभ काल में आज जैसी नहीं। प्रारंभ काल में एक छोटा सा बिरुआ था, अंकुर था, छोटा सा अंकुर, और आज वह 13 पंथ एक 7 शाखी वट वृक्ष बन गया, जिसकी शीतल छाया में, ठंडी हवा में हम सारे आनंद से बैठे हुए हैं। श्रमण श्रमणी वृंद की जितनी रोमांचकारी घटना प्रसंग है, कम रोमांचकारी श्रावक श्राविकाओं की भी नहीं है। मैं इतनी कितनी घटनाओं का उल्लेख करूं। उन सारे इतिहास की एक लंबी लिस्ट को आचार्य तुलसी ने संस्कार बोध में कुछ पद्यों के माध्यम से
उसको उल्लेखित किया है कि हम 215-20 नाम याद रखे तय रखें, लेकिन ये चंद नाम भी याद रख लिए जाएंगे तो आप 13 पद के श्रावकों के इतिहास से परिचित हो सकती है। संस्कारी श्रावक सुगण धर्म संघ के नामापन के रूप में कुछ जीवंत प्रसंग टूटी बेरी सफल शोभ जी श्रावक भक्ति टूटा फोड़ा रूपा की अनुपम अनुरक्ति कन्या कुम कुम बता बचाते अपनी बाजी दर्शन करते 10 आनों में जो धासाजी भंडारी बादर ने जो तिनके को तोड़ा एक बात पर यति उपाश्रय जाना छोड़ा लाला बिरदी तेरा पंथ तत्व का ज्ञाता गोयल जी का ज्ञान मानता भगत कहलाता। इसके बाद एक दोहे में आचार्य तुलसी ने एक साथ कई श्रावकों का उल्लेख कर दिया। गेरु विजय गुमान जी केसर मगन महे चेतो चूनो रूप शशि श्री शोभासु विशेष श्री शोभासु विशेष। भक्ति में 13 पद के उच्च कोटि के श्रावक आती है शोभ जी श्रावक, जिनकी हथकड़ियां और बेड़ियां टूट गई, मूलतः केलवा की थी और वे जन्मजात 13 पद की थी। जब आचार्य भिक्षु ने पहला चतुर्मास किया अंधेरी कोई में, तब वो गर्भ में थे। बाद में जन्म हुआ और आचार्य भिक्षु के प्रति अनन्य भक्ति थी। कोठारी परिवार था, केलवा का प्रसिद्ध परिवार, प्रभावशाली परिवार। और जब उन्होंने संगीत धारण की, तत्व को सीखा, स्वामी जी के गीतों को याद किया, तब उन्होंने अपनी कवित्व शक्ति का और दिखाया। शोभ जी श्रावक की एक संकल्प था कि जितने पद्य आचार्य भिक्षु बनाएंगे तो उसके पीछे 10 पद्य मैं भी बनाऊंगा। अर्थात आचार्य भिक्षु 100 पद्य की रचना करती है तो 10 पद्य शोभ जी भी बनाएगा। और उन्होंने ये पद्य बनाई, लिखी है, उनकी गीतिकाएं आज भी उपलब्ध है। बंधु बताएं, आचार्य भिक्षु ने अपने जीवन काल में कितने हजार पद्यों की रचना, कितने हजार पद्यों की? हाँ, आरती तो 38,000 कर रही है। और पूजा, कोई पूजा की है क्या? हाँ, भाई लोग कितने कह रहे हैं? एकदम सही उत्तर दिया। आचार्य भिक्षु की रचनाएं 38,000 पद्य है। उसके अनुपात में शोभ जी श्रावक ने 3800 पद्यों की रचना। बड़े कवि थे, लेखक थे, भक्तिमान थे, तत्वज्ञ थे, दृढ़ आस्थाशील थे।
और एक प्रसंग में केलवा ठाकर के साथ जब कुछ खटपट हो गई, अनबन हो गई, तो उन्होंने केलवा छोड़ा, नाथक द्वारा आए और वहां पर रहे। उनके विरोधियों ने वहां पर भी उनको नहीं छोड़ा, सोम जी को, और एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल में बंद कर, नाथक द्वार की जेल में बंद हो गए। क्यों? सरकार होती है, चाहे लोकतंत्र हो चाहे एक तंत्र, सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां आगे और सूखे दोनों ही जलती हैं, और जो अधिकारी होती हैं, राजा होती हैं या आज के मिनिस्टर होती हैं, उनके जो कान होते हैं ना, ये बहुत कच्चे होते हैं, पक्के नहीं होते। मकान तो जरूर पक्के होते हैं, उनके कान बड़े कच्चे होते हैं। तो नाथक द्वारा में भी उनके विरोधियों ने नहीं छोड़ा, षड्यंत्र किया, एक निरपराध प्रामाणिक सही उनको जेल में बिठा। जेल में बैठे हुए सोम जी स्वामी जी को याद कर रहे हैं। उनको दुख नहीं है कि मैं जेल में बैठा हूं, बेकसूर हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, यह उन्होंने रचना में नहीं लिखा। वे बार बार अपने गुरु आचार्य भिक्षु, जिसको स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध, उनको याद करते हैं और बोलते हैं, मोटा फंद इन जीव रे कनक कामिनी दोय, निकल सकू नहीं उलझ रहो रे, तेसु दर्शन रो पड़ो बिछो। कि मेरे संसारी जीव, मेरे दो बंधन है, मोटे बंधन है और सर के रहते हैं, एक कंचन और एक पानी, एक स्त्री और एक धन। संसार के ये दोनों ही बंधन है कि मैं इनसे बंधा हुआ हूं। वे हथकड़ियां बेड़ियां इनसे बंधे हुए, उसकी परवाह नहीं की कि मेरे असली बंधन तो ये है। मोटा फंद इन जीव रहे कनक कामिनी दोई, निकल सकू नहीं उलझ रहे रे, तिवसु दर्शन रो पड़ो बिछो, पूज जीरा दर्शन किन विद होय, स्वामी जी सु मिलनो किन विद हो। यह पूरा गीत है सोम जी का, और ये बड़ी भक्ति के साथ नाथक द्वारा की जेल में गा रहे। स्वामी जी को मालूम पड़ा, बिहान करके नाथक द्वारा पहुंचे, जेल में पहुंचे। जेलर से कहा, हमें परमिशन दे अंदर जाने। जेलर ने कहा, क्यों? आप तो संत है, संतों का अंदर क्या था? कि मेरा भक्त है, इसको दर्शन देंगे। कि संतों का भगत और जेल में बाकी मेल नहीं खाते। स्वामी जी ने कहा, तभी तो मैं आया हूं, मेरा भगत है। जेलर साथ में गया, दरवाजे खोले, और सोम जी बड़े भक्ति में स्वामी जी को याद कर रहे थे, गीत बोले, आंखें बंद थी, हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, और वह दृश्य देख करके स्वामी जी से नहीं रहा गया और कहा, सोम जी दर्शन इन विद होय, कि दर्शन इन विद होय, आंखें खोलो, दर्शन करो। सोम जी को आश्चर्य हुआ, आंखें खोली, सामने स्वामी जी खड़े हुए हथकड़ियां बेड़ियां टूट करके थी। ये देखिए चमत्कार, एक सच्ची भक्ति का चमत्कार था। वह जेलर देखता रह गया कि अरे ये क्या माजरा। और सोम जी को बड़े सह सम्मान से मुक्त कराया, जेल से मुक्त। ऐसे ऐसे ये श्राव का उनका इतिहास पढ़ने लायक, सुनने लायक नहीं। ये ऐसे एक नहीं, आप पढ़ें जो मैंने इतिहास को बताया है, दोनों भागों को पढ़ें। आप 215 श्रावकों के इतिहास से आप परिचित हो जाए। मैं तो कुछ ही नाम ले रहा हूं। ऐसे श्रावक हुए हैं जोधा साजी सिरोहिया, जोधा जी सिरोहिया थे, ये बावड़ास के थे,
3 आचार्यों की सेवा की, ऋषि राय की, जयाचार्य की और भगवा गए। जोधा जी एकदम गरीब थे, एकदम सामान्य परिवार, और उनकी 7 लड़कियां थी, 7 लड़कियां। आज तो 1, 2 या 3 लड़की हो जाए तो शायद उसके मम्मी पापा दादा दादी को भार लगने लग जाएगा। वह जमाना उल्टा था। जिनके लड़कियां होती थी उसको सौभाग्यशाली माना जाता। लड़के वाले बहुत सा धन देकर के लड़कियों को ले जाते। आज तो लड़कियों को दहेज देते हैं, उस जमाने में लड़के वाले दहेज देते। लेकिन जोधा शाह ने अपनी एक भी लड़की को बेचा कि मैं लड़कियों को धार्मिक संस्कार दिए हैं और मैं, मेरे घर की स्थिति है उसके अनुसार शादी करूंगा। और शादी की कितने एकदम सामान्य स्थिति में, कई बार तो वह बाटा थाली आदि दिए जाते तो उनको साथी को कहते अभी मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। लेकिन बड़े गुरु भक्त और धतज्ञ श्रावक हुए। ऐसे जोधपुर की बादरमल जी भंडारी, जिनका एक अपना भंडारी परिवार का बादरमल जी का इतिहास। लाला बिरधी चंद जी जो मूलतः हरियाणा के थे, दिल्ली में रहते, उनका परिवार आज भी गजब की भक्ति वाला है। विष्णुदयाल जी गोयल झांसी की है, जो का परिवार कलकत्ता में रहता है। लाला मान सिंह जी की घटनाएं बड़ी जोरदार है। लाला मान सिंह जी की ये टोहानी के है, हरियाणा में। और आचार्य भिक्षु के या तेरापंथ के पहले श्रावक घेरूलाल जी व्यास, विजय सिंह जी पटवा, गुमान जी लूणावत, केसर जी भंडारी, महेश दास जी मूठा, चैन जी श्रीमाल, चूने भाई बावके, रूपचंद जी सेठिया, श्रीचंद जी गदिया, शोभाचंद जी बेगानी, ये ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं जिनके इतिहास से सभी को पढ़ना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि तेरापंथ का जो एक इतिहास है, चतुर्वेद धर्म संघ का एक आधार स्तंभ हमारे श्रावक हैं। तो उन श्रावकों का इतिहास कितना प्रेरणादायी है, कितना बलिदानी है, कितना तेजस्वी है। मैंने तो आज थोड़ी देर में उन श्रावकों का थोड़ा सा आप लोगों से इंट्रोगेशन अर्थात परिचय कराया है। हम इतिहास से अपरिचित न रहे, परिचित हो और अपने आप पर, अपने संघ पर, अपने धर्म पर, अपने गुरुओं पर एक सात्विक गर्व करें और रानी चंद्रावती, नाम सबको याद रखेगा, आगे पूछूंगा, अभी नाम और बहुत आएंगे आगे, जैसे जैसे घटना आगे बढ़ेगी। रानी चंद्रावती ने चंद्र प्रभु का ध्यान लगा करके और पूर्णिमा की रात्रि में सोई हुई थी, और एक रात्रि में स्वप्न आया, दर्शाव आया, पूर्णिमा का 16 रानी को वापिस जब्त किया और फिर राजा वीर सिंह को जगा करके अपने स्वप्न की बात की। राजा ने अगले दिन राजसभा में बड़े बड़े स्वप्न शास्त्रियों को आमंत्रित किया और सभी ने प्रश्न कुंडली भी बनाई है, लग्न कुंडली भी बनाई है, और जो समय रानी ने बताया है, चंद्र स्वप्न से जन्मानंदन चंद्र नाम मन भाया, चंद्र तुल्य शीतल मुख छवि है, सार्थक नाम का विषया।